जैसे कि आपने पार्ट 1 देखा कि राजा ने अपने 3 बेटों को सुंदर गुलदस्ता लाने के लिए कहा अपनी प्रेमिका से। 2 बड़े खुशी खुशी चले गए, लेकिन सबसे छोटा बहुत दुखी था। जब वह जंगल के किनारे पहुंचा तो बिल्ली पहले से ही उसका इंतजार कर रही थी। मेरे प्यारे मंगेतर, तुम बहुत दुखी लग रहे हो, बताओ तुम इतने दुखी क्यों हो? जब मेरे शाही पिता ने हम सभी को अपनी मंगेतरों से एक गुलदस्ता लाने का आदेश दिया है तो मैं कैसे दुखी नहीं होऊंगा। अब मैं बिल्ली से क्या ला सकता हूँ? चिंता मत करो, बस लेट जाओ और आराम करो। फिर बिल्ली ने पेड़ को खरोंचा और कई और बिल्ली दिखाई दी। उनमें से एक ने चांदी के फूल लाए, दूसरे ने सुनहरे फूल और तीसरे ने हीरे के फूल लाए और दुल्हन ने उन सभी को एक सुंदर गुलदस्ते में सजाया। जब युवा राजकुमार देर से आया तो अन्य 2 राजकुमार पहले से ही घर पर थे। राजा ने कहा कि गुलदस्ते वास्तव में सुंदर थे, लेकिन सबसे सुंदर सबसे छोटे बेटे का है। उसे अपनी होने वाली दुल्हन का नाम बताने के लिए कहा, लेकिन उसने उन्हें इंतजार करने और देखने के लिए कहा। दिन बीतते गए और जल्द ही 1 सप्ताह हो गया जब राजा ने अपने बेटों को अपनी दुल्हनों के पास जाने का आदेश दिया और प्रत्येक के लिए एक रुमाल लाने को कहा। युवा राजकुमार सभी चले गए, लेकिन सबसे छोटा बहुत दुखी था। जब तक वह जंगल के किनारे पहुंचा तब तक बिल्ली पहले से ही उसका इंतजार कर रही थी। मेरे प्यारे मंगेतर, तुम बहुत दुखी लग रहे हो, मुझे बताओ तुम इतने दुखी क्यों हो? जब मेरे शाही पिता ने हम सभी को अपने मंगेतरों से एक रुमाल लाने का आदेश दिया है तो मैं कैसे दुखी नहीं होऊंगा। लेकिन बिल्ली बुन नहीं सकती, चिंता मत करो, बस लेट जाओ और आराम करो। बिल्ली ने पेड़ को खरोंचा और एक बार फिर से और बिल्लियां दिखाई दी। एक ने चांदी का धागा लाया, दूसरे ने सोने का धागा लाया और तीसरे ने हीरे का धागा दिया और बिल्ली दुल्हन नहीं गई। उन्हें एक साथ ले जाएं। महल में पहुंचकर राजा ने तीनों रुमालों का निरीक्षण किया। जाते जाते नेक्स्ट पार्ट के लिए लाइक न